धर्म प्रेमी भाइयों एवं सुशील बहनों, हमारे चातुर्मास काल का ये पर्व चल रहा है। चातुर्मास पर्व हमारा चल रहा है और सभी के मन में धर्म करने के लिए उत्साह जागृत हो गया है। हमारी बहनें, हमारे भाई सवेरे इतना जल्दी जल्दी घर का काम निपटाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? स्थानक में पहुँचते हैं। धर्म वाणी सुननी है, भगवान की वाणी सुननी है, जिन वाणी सुननी है, इसके लिए दौड़ते भागते सभी यहाँ पर पहुँचते हैं। और जो यहाँ नहीं पहुँचते हैं ना, वो भी क्या करते हैं? ऑनलाइन मारसाबरो प्रवचन चालू होणार है, चलो जल्दी जल्दी काम निपटाओ आणि सामायिक लेने बैठ जाओ। तो कुछ ऑनलाइन सुन रहे हैं, कुछ ऑफलाइन सुन रहे हैं, पर सभी सुन रहे हैं, आ रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। इसके पीछे एक तत्व काम करता है। इस सब के पीछे क्या है? एक तत्व काम करता है, वो होता है धर्म श्रद्धा। धर्म के प्रति जो आपके मन में श्रद्धा है, वो आपको घर से यहाँ तक ले आती है। धर्म प्रेम आपके मन में है, वो आपको क्या करता है? धर्म करने के लिए प्रेरित करता है। ये जो धर्म श्रद्धा आपके भीतर मौजूद है, आप सभी के भीतर जो धर्म श्रद्धा मौजूद है, खरो अनंत पुण्यवाणी का उदय होता है, तब ये धर्म श्रद्धा का जागरण होता है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, श्रद्धा परम दुर्लभा। जो श्रद्धा होती है वो परम दुर्लभ होती है। श्रद्धा जल्दी प्राप्त होती नहीं है, श्रद्धा जल्दी बैठती नहीं है, और बैठ भी जाए तो उसके आगे का आचरण नहीं होता है। तो श्रद्धा परम दुर्लभा, श्रद्धा परम दुर्लभ है। परंतु ये जो दुर्लभ धर्म श्रद्धा है, ये एक बार अंतर में जागृत हो जाए ना, तो कभी नष्ट नहीं होती है। इसके लिए धर्म श्रद्धा जागृत करना बहुत ज़्यादा पुण्य का उदय होता है। भगवान महावीर स्वामी से पूछा गया कि श्रद्धा किस पे रखनी चाहिए, श्रद्धा किस पे करनी चाहिए? परिवार पे करनी चाहिए, धन पे करनी चाहिए, या और किसी वस्तु पर करनी चाहिए? तो भगवान ने कहा, अगर श्रद्धा करनी है तो देव, गुरु और धर्म, तीन तत्व बताए भगवान ने। श्रद्धा किस पे करनी चाहिए? हमारे देव के ऊपर, हमारे गुरुओं के ऊपर और हमारे धर्म के ऊपर। ये तीन तत्व, इन तीन तत्वों पर अगर हमारी श्रद्धा मजबूत होती है ना, तो हमारा दमदार और बेड़ा पार है। पहले तो हमारी श्रद्धा किस पे होनी चाहिए? देव पर। देव यानी कौन? आप कहेंगे संतोषी माता, भवानी माता, हनुमान जी और कुछ कुछ दत्त, क्या आज क्या वारे, मंगलवार को कौन से और भी देव होंगे। कौन से देव पर श्रद्धा करनी चाहिए? इस भारत में तो असंख्य देवी देवता है, किस पे श्रद्धा करनी चाहिए? भगवान ने कहा, अरिहंतो महदेवो। हमारे देव कौन है? अरिहंत भगवान है। दूसरे कोई भी देव को मानने की ज़रूरत नहीं है। नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान, अरिहंतो महदेवो। अरिहंत भगवान मेरे देव है। अरिहंत यानी ही क्या? कि जिन्होंने चार कर्म का क्षय कर लिया, जो तीर्थंकर पद पर विराजमान हो गए, ऐसे जो देव है उनके ऊपर हमें क्या करनी चाहिए? श्रद्धा करनी चाहिए। और ये श्रद्धा हम देखते हैं, हमारे भगवान महावीर स्वामी थे, उनके धर्म संघ में 14,000 साधु थे, 36,000 साध्वियाँ थी, 1,49,000 श्रावक थे और 3,18,000 उनकी श्राविकाएँ थी। इतना उनका बड़ा धर्म संघ था। पर उस इतने बड़े धर्म संघ में उनके जो श्रावक थे, उसमें से इतने असंख्य श्रावक थे, उसमें से सिर्फ 10 नाम प्रमुखता से आते हैं। जो श्रावक है उनके 10 नाम आते हैं, और वो 10 नाम ऐसे आते हैं कि जिन्होंने अपनी धर्म श्रद्धा को क्या किया था? मजबूत किया था। भगवान के ऊपर उन्होंने श्रद्धा रखी थी, तो उनके ऊपर
हमारे जो 32 शास्त्र है उसमें से पूरा की पूरा एक शास्त्र उन श्रावकों के ऊपर लिखा गया है। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, आपके कॉलर टाट होनी चाहिए कि हमारे ऊपर भी क्या लिखा गया है, एक शास्त्र लिखा गया है। हमारे 32 शास्त्र है, उसमें 11 अंग है और उस 11वें अंग में 7वां जो उपासक दशांग सूत्र है वो श्रावकों के ऊपर लिखा गया है। श्रावकों के ऊपर क्यों लिखा गया? क्योंकि उन श्रावकों की धर्म श्रद्धा मजबूत थी, इसके लिए उन पर पूरा शास्त्र लिखा गया। ये आपके लिए क्या है? गौरव की बात है। हमको भी निश्चय करना है कि अगर हम भी अपनी धर्म श्रद्धा दृढ़ रखेंगे, जागरूक रखेंगे, तो एक दिन ऐसे शास्त्र में हमारा भी क्या हो जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? है ना? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? धर्म के ऊपर श्रद्धा मजबूत करनी पड़ेगी। ये जो श्रावक थे ये सामान्य नहीं थे, इनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। आनंद आदि 10 श्रावक थे भगवान के, उनके पास क्या था? करोड़ों की संपत्ति थी। उनके पास गोकुल थे। गोकुल किसे कहा जाता है? जिसमें 10,000 गायें होती है उसको एक गोकुल कहा जाता है। ऐसे ये जो श्रावक थे 10 श्रावक, इनमें से किसके पास 4 गोकुल थे, किसके पास 5 गोकुल थे, किसके पास 6 थे। इतने ज़्यादा वो क्या थे? संपत्तिशाली थे। और हज़ारों एकड़ ज़मीन उनके पास थी, हज़ारों एकड़ उनकी खेती थी। और इतने वैभव में रहते हुए भी उनकी किस पे श्रद्धा मजबूत हो गई? धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर। तो उन्होंने इतने पसारे में रहते हुए भी, इतने प्रपंच में रहते हुए भी 12 व्रत की मर्यादा कर ली। क्या कर ली इन्होंने? 12 व्रत की मर्यादा कर ली। श्रावक कौन कहलाता है? जो 12 व्रत की मर्यादा करता है वो ही सही अर्थ में श्रावक और श्राविका कहलाता है। तो इन लोगों ने इतने बड़े प्रपंच में रहते हुए क्या कर ली? 12 व्रत की मर्यादा कर ली। उनके पास बहुत था पर वो उन्होंने अपना क्या कर लिया? लिमिटेशन कर लिया। बाकी सारा अपने घर वालों को सौंप दिया। और इनकी धर्म श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए, ये जो श्रावक थे इनकी परीक्षा लेने के लिए साक्षात देवलोक से देवता आए कि इनकी श्रद्धा मजबूत है कि नहीं। इनके पास तो इतनी संपत्ति है, इतना बड़ा इनका परिवार है, पर इनकी श्रद्धा मजबूत है कि नहीं है। तो जब वो आठम पक्षी को उपवास करते थे, पौषत करते थे, तो उस समय देवी देवताओं ने क्या किया? इन श्रावकों की परीक्षा लेनी चाहिए। और परीक्षा लेते समय उनको डिगाया, उनको धमकाया कि तुम तुम्हारा धर्म छोड़ दो, हम तुम्हें क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा संपत्ति देंगे, ऐसे प्रलोभन दिए। और कभी तो डराया कि अगर तुम तुम्हारा धर्म नहीं छोड़ते हैं तो हम तुम्हारे परिवार वालों को मार देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तुम तुम्हारा धर्म छोड़ दो। पर वे श्रावक अपनी श्रद्धा पर मजबूत रहे और मजबूत रहने के बाद उन्होंने कहा कि धन गया तो चलेगा, परिवार गया तो चलेगा, पर हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए। प्राण जाए तो जाए पर मेरा जैन धर्म नहीं जाए, मेरा दीन धर्म नहीं जाए। ऐसी श्रद्धा उनके बीच में क्या थी? मौजूद थी। और देवताओं ने डिगाने के बाद भी वो डिगे नहीं और भगवान से एक ही प्रार्थना करते रहे कि हे भगवान, आप में मेरी भक्ति हो और मेरी भक्ति से मेरी आत्मा क्या होनी चाहिए? बलवान होनी चाहिए। मैं आपके ऊपर श्रद्धा रखता हूँ, पर उस श्रद्धा का फल मुझे क्या मिलना चाहिए? कि मेरी आत्मा बलवान होनी चाहिए, मेरी आत्मा में शक्ति आनी चाहिए कि मैं किसी भी प्रलोभन से डरूं नहीं और किसी भी डर से भयभीत बनूं नहीं। इसके लिए प्रत्येक श्रावक क्या भावना करता था भगवान के लिए? भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो, भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे
वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। ऐसा वो हर श्रावक भगवान के लिए क्या करता था, प्रार्थना करता था। तो बस यही भावना, यही श्रद्धा हम में भी क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तो पहली श्रद्धा किस पे होनी चाहिए, देव यानी जो लौकिक देवी देवता है उन पे नहीं, अरिहंतो महदेवो, अरिहंत भगवान मेरे देव है और उन पर मेरी श्रद्धा क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। दूसरी हमारी श्रद्धा किस पे मजबूत होनी चाहिए, हमारे गुरुओं के ऊपर। जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो, जो जीवन पर्यंत सुसाधु है, मर्यादा का पालन करते हैं, ऐसे जो सुसाधु है वो मेरे क्या है, गुरु है। और उनके ऊपर मेरी श्रद्धा क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। एकलव्य था, भील का पुत्र था। एकलव्य जो था भील पुत्र था। गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया, पर श्रद्धा डिगी नहीं, श्रद्धा टूटी नहीं। मूर्ति द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई। एकलव्य ने क्या किया, द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई, उसको स्थापित किया और उसमें अपनी श्रद्धा को क्या कर दिया, स्थापित किया। उनको नमस्कार करता और अपनी प्रैक्टिस करता, अपना धनुष्य बाण चलाने की प्रैक्टिस करता, तो जगत का श्रेष्ठ धनुर्धर वो बन गया। द्रोणाचार्य ने क्या मांगा, दक्षिणा में क्या मांगा, आपको तो सबको पता है ना, क्या मांगा द्रोणाचार्य ने, देने से हिचकिचाहट हुई क्या, इतनी उसकी गुरु श्रद्धा मजबूत थी, अंगूठा दे दिया, पर इतिहास में हमेशा के लिए नाम हो गया, अमर हो गया। ऐसी गुरु पे हमारी क्या होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और इसी श्रद्धा को मजबूत करने के लिए हमारे सामने क्या आया है, गुरुदेव का सप्ताह आया है। गुरुदेव और गुरुनी जी, हमारे जो गुरुनी जी यहाँ पर विराजमान है, आचार्य भगवंत बड़े मार साहब, इनका हम क्या कर रहे हैं, जन्मदिन का सप्ताह मना रहे हैं। ये सप्ताह किसके लिए है, हमारी गुरु श्रद्धा मजबूत करने के लिए। गुरुदेव की धर्म श्रद्धा इतनी ज़्यादा मजबूत थी, वो कभी विचलित नहीं होते थे, कभी कुछ भी वो मतलब उनके पास कितने ही लोग आते थे, कितनी ही बातें होती थी, पर वो कभी विचलित नहीं होते थे। उनकी खुद पे श्रद्धा थी और अपने धर्म पर श्रद्धा थी। लोग उनके पास आते थे और कहते थे, गुरुदेव घर में ये समस्या है, वो समस्या है। गुरुदेव के पास प्रश्न लेके आते थे, पर गुरुदेव इतने बड़े थे, इतने बड़े आचार्य थे, सब बातें जानते थे, तंत्र को जानते थे, मंत्र को जानते थे, ज्योतिष को जानते थे, सब बातें उनको पता थी, पर कभी वो इस लफड़े में पड़े नहीं, कभी किसी को मंत्र दिया नहीं, तंत्र दिया नहीं, गंडा ताबीज दोरा कभी किसी को उसमें उलझाया। वो जानते नहीं थे क्या, वो तो आचार्य थे, और आचार्य को तो सभी शास्त्रों का ज्ञान होता है, उनको सब कुछ पता था, पर कभी भी इस झमेले में पड़े नहीं और किसी को पढ़ने दिया नहीं। उनके पास अगर कोई समस्या लेके जाता तो गुरुदेव सिर्फ क्या कहते कि 24 तीर्थंकर भगवंतों की माला फेरो, नौकार मंत्र की माला फेरो और आयम बिल का तप करो। बस ये 3 बातें अगर तुम करोगे तो तुम्हारी हर समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। पर गुरुदेव ने कभी भी पाखंड नहीं किया, ढोंग धतुरे में विश्वास नहीं किया। और गुरुदेव हमेशा बड़े मार साहब को कुछ कुछ ऐसी श्लोक सिखाते थे, कुछ कुछ ऐसी बातें सिखाते थे। उसमें गुरुदेव ने 2 लाइनें सिखाई कि श्रद्धा किस पे होनी चाहिए। गुरुदेव ने सिखाई हुई बड़े मार साहब को सिखाई और उनसे हमने सीखी हुई 2 लाइनें हैं, पर उसमें इतना ज़्यादा सार आ गया है। तो गुरुदेव हमेशा कहते थे, श्रद्धा सद्धर्मावर सतशास्त्रावर सदा दृढ असावी, पाखंडवाद जडता हट्टी वृत्ती बघा कधी नसावी। ऐसे गुरुदेव ने सिखाया था कि श्रद्धा किस पे करो,
श्रद्धा सद्धर्मावर, सत्य धर्म पर और सत्शास्त्र पर श्रद्धा करो। और दूसरी लाइन में क्या कहा? पाखंडवाद, जड़ता और हट्टी वृत्ति कभी भी मत रखो। अपने पर, अपने आग्रह पर डटे मत रहो। अपने को मोल्ड करते रहो। अपने को क्या करो? धर्ममय बनाते रहो, धर्म में मोल्ड करते रहो, पर कभी भी पाखंड में मत पड़ो। आप भी कौन है? गुरुदेव के भक्त है। आप सभी कौन है? गुरुदेव के भक्त है। और हम क्या करते हैं? हमारा मन बहुत चमत्कारी है। हमारा जो मन है ना, हम भक्त तो किसके हैं? गुरुदेव के हैं, पर हमारा मन बहुत चमत्कारी है। कहीं पर भी चमत्कार दिखा ना तो नमस्कार करने के लिए चले जाते कि नहीं जाते? अब अभी मालूम पड़ना चाहिए कि वहाँ सोने की चेन निकल रही है। कहीं तो भी गुरु आया है कोई, और वो क्या कर रहा है? हवा में से सोने की चेन निकाल रहा है, अंगूठी निकाल रहा है। चले सभी भीड़ वहाँ पे क्या हो गई? जाने के लिए तैयार हो गई। यहाँ का धर्मस्थान खाली हो जाएगा, पर वहाँ क्या हो जाएगी? भीड़ हो जाएगी। चमत्कार को लोग क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। पर एक ध्यान में रखना, जितनी जल्दी जहाँ पे भीड़ हो जाती है ना, उतनी जल्दी वहाँ से छटने लग जाती है, उतनी ही जल्दी वो वहाँ से क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। इसके लिए अगर हम गुरुदेव के भक्त हैं तो हमें हमारी श्रद्धा, नवकार मंत्र, 24 तीर्थंकर भगवान और आयम्बिल के ऊपर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, न कि चमत्कारों के ऊपर होनी चाहिए। कोई आ गया ज्योतिष दिखा रहा है, कोई आ रहा है, कोई गंडा दे रहा है, कोई ताबीज दे रहा है, तुरंत हम वहाँ पे चले जाते हैं। हमको लगता है कि हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही है, हमारे बेटी की शादी नहीं हो रही है, हमारे घर में धन की कमी है, चलो मार साहब कुछ बता देंगे। अरे मार साहब बता देंगे, कुछ मंत्र भी दे देंगे, तंत्र भी दे देंगे, पर आपके भाग्य में नहीं होगा तो आपको कहाँ से मिलेगा? तो श्रद्धा किस पे रखो? खुद पे रखो, खुद के धर्म पर रखो। और खुद पे धर्म श्रद्धा, खुद पे श्रद्धा रही तो धर्म में श्रद्धा होगी, और धर्म में श्रद्धा होगी तो वो हमें क्या पहुंचाएगी? भगवान तक पहुंचाएगी। और स्वयं की आत्मा तक वो श्रद्धा क्या करेगी? हमें पहुंचाने वाली है। पर मन तो क्या है? बहुत जल्दी भीड़ भी कर देता है और बहुत जल्दी भर भी जाता है। मन कैसा है? बहुत जल्दी भर जाता है, ऊब जाता है और वहाँ से हट जाता है। तो कहते हैं एक बार ऐसे ही एक छोटा सा गांव था, बड़ा सुंदर गांव था। वहाँ पे लोग बड़े धर्म ध्यान करते थे, बहुत धर्म ध्यानमय उनका वातावरण था। सवेरे उठते ही मंदिर में जाना, प्रार्थना करना, पूजा करना। और ऐसे में क्या हो गया, उनके गांव में कुछ धर्म गुरु आए। तो उन धर्म गुरुओं ने प्रवचन देना प्रारंभ किया और धर्म का ऐसा रंग लगा। वो गुरु भी इतना प्रवचन अच्छा देते थे कि वहाँ पे भीड़ ही भीड़ होने लग गई। इतना बड़ा मंडप बनाया गया तो मंडप भी खचाखच भरा हुआ रहता था। इतना धर्म गुरु भी अच्छे थे, धर्म करने वाले भी अच्छे थे। परंतु देखो, ये पौराणिक एक कथा है, इसमें बहुत सुंदर बात बताई गई है, इसका मर्म हमें समझना है। तो वहाँ पे मंडप, धर्म सभा खचाखच भरी रहती थी, लोग धर्ममय हो गए थे, धर्म का रंग उन्हें लग गया था। और ऐसे में क्या हो गया कि देखो, हम लोग अभी भी यहाँ पे जो धर्म ध्यान कर रहे हैं ना, तो देवी देवताओं को धर्म ध्यान बहुत पसंद होता है। वह अदृश्य रूप में भी यहाँ पर आते हैं। जहाँ पे धर्म चर्चा चलती है, जिन वाणी चलती है, वहाँ पे अदृश्य रूप में देवी देवता भी आते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। परंतु हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। तो उधर क्या हो गया, ऐसे ही धर्म सभा जो चल रही थी, धर्म का रंग जो जमा हुआ था, उसमें 2 देवता आकाश मार्ग से निकले। 2 देवता वहाँ से आकाश मार्ग से निकले। तो उन्होंने देखा कि अरे ये गांव कितना धार्मिक है और सारे के सारे लोग धर्म कर रहे हैं। गांव में एक घर में एक भी व्यक्ति घर में नहीं है, सब धर्म स्थान में है और सभी धर्म ध्यान कर रहे हैं। क्या बात है। तो एक देवता ने दूसरे देवता से कहा कि अरे ये लोग, ये धरती के लोग अगर इतना धर्म करने लग गए हैं तो सारे के सारे के कर्म अच्छे हो जाएंगे और सारे के सारे स्वर्ग में आ जाएंगे। और इतने सारे लोग अगर स्वर्ग में आ जाएंगे तो स्वर्ग में भी क्या हो जाएगी? भीड़ हो जाएगी और स्वर्ग का एकांत क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।
तो दूसरे देवता ने कहा कि अरे भाई, तू ये धर्म और कर्म कहता है, ये मानव के मन को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये जो मानव का मन है ना, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये लोग जितने जल्दी जुड़ते हैं उतने जल्दी ये टूट जाते हैं, उतने जल्दी ये क्या हो जाते हैं, धर्म से विमुख हो जाते हैं। इनको एक छोटी सी बात अगर कुछ गलत कह दी जाए इनसे, तो ये तुरंत क्या हो जाते हैं, अपनी श्रद्धा खो बैठते हैं। इतने सारे लोग कभी भी स्वर्ग में आते नहीं हैं। तुझे प्रैक्टिकल इसका उदाहरण देखना है क्या? तो उसने कहा हाँ देखना है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इतने लोग धर्म कर रहे हैं तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऊपर आने वाले हैं। तो उस देवता ने कहा चल इसका मैं तेरे को प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो उन दोनों देवताओं ने क्या किया, ब्राह्मण का रूप बनाया। ब्राह्मण जैसे काशी के बड़े बड़े ब्राह्मण होते हैं, ऐसे सुंदर ब्राह्मणों का रूप बनाया। और जैसे ही प्रवचन सभा थी, वो उसके बाजू में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के जो चौराहा था वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपना स्थान जमा लिया। किसने जमाया? वो जो देवता आए थे उन्होंने अपना स्थान उस बड़ के पेड़ के नीचे जमा लिया। और दोनों जन वहाँ पे एकदम पंडित बन के बैठे, पोथी पत्री हाथ में है और इतना उनका रुबाब, एकदम मस्त बैठे हैं। और इधर से क्या हो गया, प्रवचन खत्म हो गया। यहाँ का प्रवचन खत्म हुआ और लोग सारे क्या हो गए, घर जाने लग गए। तो जाते जाते रास्ते में उनको कौन दिखे, वो जो दो पंडित वहाँ पे बैठे हुए थे, इतने सुंदर उनका वेश था। उनको वो देखा उन्होंने, तो दो चार लोग उनकी तरफ क्या हो गए, आकर्षित हो गए। दो चार जन वहाँ पे चले गए। फिर वो पंडित भी इनसे क्या हो गए, बातें करने लग गए। और बातें करते करते उन्होंने कहा कि भैया अब तो अभी तुम कहाँ से आ रहे हो? तो कहा कि यहाँ पे धर्मगुरु आए हैं, उनका प्रवचन चल रहा है और वो सुनकर हम यहाँ आए हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं धर्मगुरु हमारे, और वो हमारे जीवन में भी उतर रही है। तुरंत इन पंडितों ने क्या किया, उन व्यक्तियों के कान फूके, उनके कान में कुछ ऐसी बातें डाली कि अरे ये जो तुम्हारे धर्मगुरु है ना, सवेरे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पट्टे पे बैठते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर रात के समय सब दुराचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं। ये शाकाहार का प्रवचन देते हैं और खुद जाके क्या करते हैं, खराब खाना खाते हैं। इस तरह से उनके कान में बातें डाल दी। और जैसे ये बातें सुनी तो उनका मन तो क्या हो गया, एकदम जो इतनी धर्म श्रद्धा से भरा हुआ था वो एकदम क्या हो गया, विचलित हो गया। और वो चार जनों ने जो बातें सुनी ना, जाते जाते 10 जनों को कही, जाते जाते रास्ते में थे ना लोग, जब ऐसी कुछ बातें मालूम पड़ती है ना कि कब कहे कब नहीं कहे, ऐसा हो जाता है। अगर पता चला कि अमुक घर की लड़की भाग के चली गई है, आपको पता चल गया और आपके अंदर में इतनी उथल पुथल होती है कि कब कोई मिले और उसको ये बात में बताऊं। तो ये जब 4 लोगों ने बातें सुनी कि ये गुरु बराबर नहीं है, उनको लगा कि अरे हमारे गांव के लोग तो सब इनके पीछे पागल हो गए हैं, इनके पीछे सब जा रहे हैं, धर्म श्रद्धा कर रहे हैं और ये तो ऐसे है। तो उन्होंने जाके 10 जनों को कही। और आदर्श ऋषि जी महाराज साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि चर्चा को कोई खर्चा नहीं लगता, चर्चा करने वाले को कोई खर्चा लगता नहीं है। जाते जाते रास्ते में एक दूसरे से बात करते करते जा रहे हैं और जाते जाते 10 कानों से 20 कानों तक और 20 कानों से पूरे गांव में बात फैल गई कि धर्मगुरु क्या है, बराबर नहीं है। सभी ने निश्चय कर लिया कि कल से प्रवचन में जाना नहीं है। और दूसरे दिन धर्मगुरु बराबर अपना समय हुआ, पाठ पे आकर विराजमान हुए तो क्या देखते हैं, पूरा की पूरा मंडप खाली, कोई भी वहाँ पे नहीं। सिर्फ जिनकी धर्म श्रद्धा मजबूत थी ऐसे 10-15 लोग सामने उनके बैठे हुए थे और बाकी सारी भीड़ क्या हो गई थी, विदा हो गई थी। तब उस देवता, वो जो 2 देवता परीक्षा लेने के लिए आए थे मनुष्य लोगों की, तो उस पहले देवता ने दूसरे देवता से कहा, देखा देखा सिर्फ हमने एक बात फैलाई और वो भी सच्ची नहीं है, गुरुदेव तो सच्चे ही है, पर हमने एक गलत बात फैलाई तो तुरंत क्या हो गया, ये भीड़
छट गई, यहाँ से लोग विदा हो गए। ये सब जो धर्म करने के लिए यहाँ पे आते हैं ना, सब श्रद्धा से आते नहीं हैं, कुछ आवेश में आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, आवेश में आते हैं, कुछ देखा देखी आते हैं, और कुछ ऐसे हौस से शौक से आ जाते हैं। और इनको विदा होते टाइम हाउस से, नौ से और गौ से, ऐसे 3 प्रकार के लोग भी धर्म सभा में आ जाते हैं और धर्म करने लग जाते हैं। पर एक गलत बात सुनी तो सारे के सारे क्या हो गए, धर्म श्रद्धा उनकी डिग गई। ये धर्म गुरु सच्चे हैं, ये धर्म सच्चा है, पर जिनकी श्रद्धा मजबूत थी, ऐसे 10-15 लोग भगवान के उस मंडप में वाणी सुनने के लिए आ गए थे। तो पहले देवता ने दूसरे देवता से कहा, ये मानव का मन बहुत चमत्कारी है, पल पल में बदल जाता है, तो हमारे स्वर्ग में कभी भी भीड़ होने वाली नहीं है। तो अगर आपको स्वर्ग में भीड़ करनी है तो आपको किस पे मजबूत रहना पड़ेगा, श्रद्धा पर मजबूत रहना पड़ेगा। श्रद्धा पहले जान के करो, पहचान के करो, ऐसे ही गुरु पर करो कि जो आपकी श्रद्धा टिकाने वाला है, ऐसे ही गुरु पर श्रद्धा करो। और एक बार करने के बाद उसको कभी भी तोड़ना नहीं होता है। और ये जो श्रद्धा होती है, ये धर्म श्रद्धा हमें आत्म श्रद्धा तक, आत्मा तक, भगवान तक पहुंचाने वाली होती है। इसके लिए गुरुदेव का सप्ताह मना रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी धर्म श्रद्धा मजबूत बने, धर्म के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो, और छोटी मोटी बातें जब हम कुछ सुनते हैं उन पर हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए। और जाते जाते लास्ट में आपको एक बात कहना चाहूँगी, कहा गया है, आँखों में अगर मुस्कान है, आँखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, आँखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पाँखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, पाँखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। वृक्ष पर बैठकर पंछियों ने यही गीत गाया कि अगर श्रद्धा में जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, भगवान तुमसे दूर नहीं। पर जान किस में होनी चाहिए, श्रद्धा में जान होनी चाहिए। श्रद्धा जान के करो, पहचान के करो, और करने के बाद कभी उसको तोड़ो मत। अगर ऐसी श्रद्धा आप करेंगे, देव, गुरु और धर्म पर, व्यक्ति पर श्रद्धा मत करो, देव, गुरु और धर्म, इन 3 तत्वों पर आप श्रद्धा करेंगे तो आपका दमदार और बेड़ा पार होने ही वाला है। और इसी बात को, इसी बेड़ा पार कराने के लिए हमारे बीच में संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य बड़े मार साहब विराजमान हैं। तो आइए हम सभी श्रद्धापूर्वक अब उनकी अमृतवाणी को सुनने का प्रयास करेंगे, उनसे विनंती करेंगे कि कृपा करके अपनी अमृतवाणी हम पर बरसाए।